Hello, Namaskar. Now, the next topic that is refraction from rare to denser medium. अब हमें रिफ्रैक्शन करना है from rare to denser medium of a convex spherical refracting surface. अगर हमारे पास कैसा है, एक convex spherical refracting surface है, तो दो केसेस बनेंगे, जब इमेज आपके पास रियल हो और एक दूसरा जब आपके पास इमेज कैसा हो, वर्चुअल हो. तो मैं डायग्राम बना देता हूं एक बार कि कन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स मिरर आपके पास इस टाइप से होता है भाई. दिस इज द कन्वेक्स मिरर. ये हम कन्वेक्स मिरर बनाते हैं. ये आपके पास सपोज कर लेते हैं दिस इज एनी रिफ्रैक्टिंग कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई. क्लियर है सभी को. अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं भाई, आपके पास दो मीडियम को अलग कर रहे हैं. सपोज दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको मैंने कहा μ1, और ये आपके पास कोई दूसरा मीडियम है जिसको मैंने मान लिया μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद μ2. अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को लाई कर रहा हूं, ये एनी ऑब्जेक्ट O है. अब यहां से लाई करने के बाद जब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा तो इस तरीके से ये लाइट गई, और जाने के बाद अब ये अगर आपके पास मिरर है तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस वन इज एनी सेंटर. ये आपके पास वो सेंटर होगा. दो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इस आपके पास एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो क्या करेगा, नॉर्मल के साथ में, ये आपके पास नॉर्मल ड्रॉन कर रहा हूं विच इज, ये नॉर्मल रहेगा जो हमेशा सेंटर ऑफ, ये आपके पास सेंटर से हमेशा पास आउट करेगा. दिस वन इज नॉर्मल और ये सेंटर से पास आउट कर गया. क्लियर है सभी को. बट दूसरी जब रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जाएगी तो आपके पास क्या करेगा, एक तरीके की यहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन कर रहा है जिसको मैंने नेमिंग कर लिया दैट इज आई. क्लियर है. दिस वन इज एनी ऑब्जेक्ट, ये सेंटर से गया, सेंटर से ही टकरा के वापिस हो जाएगा. ये दूसरा मीडियम रे ऑफ लाइट आएगा. अब क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा तो क्या होता है, रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो आपके पास इमेज बन गया. और ये जो आपके पास इंसिडेंट किया है दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड जो रिफ्रैक्ट कर गया ये वाला एंगल, दैट एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्शन एंगल आर. क्लियर है सभी को. ठीक है. चलो अब यहां से क्या करते हैं, एक मैं आपके पास कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं क्या, कि इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रोन कर लिया दिस वन, ये कोई M पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रोन कर लिया, और ये आपके पास कोई L पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि सपोज दिस इज द जो मीटिंग पॉइंट हो रहा है दैट इज L पॉइंट, और जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है वो M है, एंड LM इज परपेंडिकुलर ऑन OI. और हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रोन कर लिया किसी भी पॉइंट OI पे उस प्रिंसिपल एक्सिस पे. क्लियर है सभी को. अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास रिफ्रैक्शन हो गया. ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल हमने माना दैट एंगल हम मान लेते हैं कि वो अल्फा से आपके पास रे ऑफ लाइट दे रहा है. इमेज जो आपके पास बनाएगा वो इमेज हमने मान लिया कि आपके पास बीटा एंगल के साथ बना रहा है, और जो सेंटर से जो रे ऑफ लाइट गई है वो आपके पास मान लिया कि सपोज दिस वन इज एंगल इज गामा. ऑल क्लियर. ठीक है. समझ आया भाई सबको ये डायग्राम. क्लियर है सभी को. ठीक है. अब यहां पे जब स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस करते हैं तो कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं, या फिर मैं कहूं कि आपके पास क्या कुछ साइन कन्वेंशन है. साइन कन्वेंशन एज यूजुअल रहेंगे क्या, कि लेफ्ट साइड में मैं जे आपके पास कोई पॉइंट मान लेते हैं कि पोल है, P से डिनोट कर लिया, कि साइन कन्वेंशन क्या होगा कि पोल से लेफ्ट साइड में डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा, पोल से राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव. क्लियर है. एक कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं यहां पे. इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जब आपके पास कोई स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है तो कुछ अजम्पशन आपके पास मान के चलते हैं. वो अजम्पशन मैं क्या लेके चल रहा हूं, देखिए एक बार. वो अजम्पशन मैं कुछ लिख लेता हूं क्या, कि जो एंगल रहेगा ना वो बहुत ही स्मॉल होगा, कि जो एंगल्स आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूं कि दैट मींस जो भी आपके पास साइन एंगल बनेगा, कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहूं या साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहूं
या साइन एंगल ऑफ अल्फा कहूं, जो भी कहूंगा, ये ऑलमोस्ट नियरली अबाउट आपको लिखने हैं, ये ऑलमोस्ट नियरली अबाउट आपको लिखने हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। दैट मीन्स जो साइन एंगल है वो बहुत छोटा बना रहा है, तो साइन को नेग्लिजिबल करके उसके बराबर हम इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास था इसका फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है भाई के पास, दैट क्या कि जो अपर्चर रहेगा ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कि द अपर्चर इज वेरी स्मॉल, कि जो अपर्चर लेके चलेंगे, अपर्चर मींस द डायमीटर, अपर्चर का मतलब क्या समझ रहे हैं भाई, उस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या होगा, डायमीटर इज वेरी स्मॉल, कि जो उसका डायमीटर लेके चलेंगे वो बहुत ही छोटा होगा आपके पास। क्लियर है सभी को? अब फ्रॉम द डायग्राम, अब डायग्राम से आ जाता हूं, तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि जैसे ही मैंने एल एम परपेंडिकुलर किया किस पे, ओ आई पर, कि ओ आई पर जैसे ही एल एम को परपेंडिकुलर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर करने के बाद मैं यहां से देख रहा हूं कि क्या, कि जो एंगल है आपके पास कौन कौन सा, दैट एंगल एल ओ पी, एंगल एल ओ पी वो आपके पास हमने माना है अल्फा, एंड द एंगल एल आई पी, और जो एंगल एल आई पी रहेगा वो हमने माना है दैट इज बीटा, एंड एंगल एल सी पी, और जो हमने एंगल लिया है एल सी पी वो आपके पास हमने माना है दैट इज गामा। क्लियर सभी को? हमने ये किया है। बट अब मैं यहां से ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, कौन सी ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, हमने ट्रायंगल ली है दैट इज एल आई सी, तो मैं लिख रहा हूं एज इन ट्रायंगल एल आई सी, एल आई सी ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है क्या, कि जो उसका एक्सटर्नल एंगल रहेगा इज ऑलवेज इक्वल टू द जो उसके इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं एल आई सी ट्रायंगल की बात करता हूं तो जो आर प्लस में बीटा, तो किसके बराबर, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है प्लस में जो हमने बीटा एंगल माना है दैट ऑलवेज इक्वल टू गामा एंगल के बराबर होगा ना, या नहीं होगा। और अगर यहां से आर एंगल को निकालूं रिफ्रैक्शन को, तो वो होगा गामा माइनस में बीटा। क्लियर है सभी को? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन नंबर क्या मान ली भाई, फर्स्ट मान ली। अब एक दूसरी ट्रायंगल आपको दिख रही है, कौन सी, दूसरी ट्रायंगल लेके चल रहा हूं दैट इज एल सी ओ, दूसरी ट्रायंगल मैंने ली एज इन ट्रायंगल एल सी ओ। इस ट्रायंगल में भी आप क्या देख रहे हैं कि जो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स है ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट ऑफ द, ये क्या रहेगा, एक्सटर्नल एंगल के बराबर। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू में अल्फा प्लस में गामा, अल्फा प्लस में गामा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। क्लियर है? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास क्या अराइज हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से मैं क्या करूं, अप्लाई कर देता हूं क्या, स्नेल्स लॉ। अब करते हैं यहां से बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अब मैंने यहां से क्या किया, स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर रहा हूं। स्नेल्स लॉ ने क्या कहा था, अर्लियर वीडियो में बता चुके हैं क्या, कि म्यू वन, कि आपके पास जो म्यू वन अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके चल रहा हूं तो म्यू वन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू रहेगा, इधर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। बट अगर मैं यहां से क्या देख रहा हूं, इसके अजम्पशन हमने किए थे कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऑलवेज आई के बराबर कंज्यूम करना है और साइन आर को मानना है आर के बराबर, तो वैल्यू पुट कर सकता हूं दैट इज म्यू वन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू में म्यू टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट आई और आर की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है, आई और आर की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करता हूं। अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, म्यू वन आई की वैल्यू पुट की अल्फा प्लस में गामा,
अल्फा प्लस में गामा इज इक्वल टू में आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज म्यू टू आर की वैल्यू पुट की, गामा माइनस में बीटा, गामा माइनस में बीटा। अब इसकी वैल्यू को जब थोड़ा सा सोल्व आउट करते हैं आपके पास कैसे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये एंगल्स जो हैं, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये जो एंगल हैं वो आपके पास बहुत छोटे हैं, तो मैं क्या करता हूं कि हम मान के चल लेते हैं कि थीटा को, मतलब मान लिया हमने दैट थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा के बराबर। तो यहां से टेन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब अगर मैं टेंजेंट अल्फा, सो देयरफॉर इज इक्वल टू में म्यू 1, अब यहां से वैल्यू पुट करता हूं अल्फा, अल्फा की जगह मैं वैल्यू पुट करके चलता हूं टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा, अब आपके पास ट्रायंगल एरी LMO, तो मैं यहां से लिख देता हूं क्या कि ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, दैट इज ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ट्रायंगल है आपके पास LMO। इस ट्रायंगल में अगर अल्फा एंगल निकालना है तो टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये बनेगा LM अपॉन में बेस होगा आपके पास OM, होगा या नहीं होगा भाई, क्लियर है सभी को। तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, अल्फा की जगह मैंने वैल्यू पुट की, दैट इज LM अपॉन में OM प्लस में गामा, अब गामा की वैल्यू अगर मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं LCM, अब यहां से मैंने ट्रायंगल को चेंज कर लिया, ट्रायंगल को चेंज किया, दैट इज LCM, एलसीएम ट्रायंगल ली है तो उसमें गामा अगर लेके चलूंगा तो गामा क्या हो जाएगा भाई, गामा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, टेंजेंट आपके पास लेके चलूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज LM अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास हो गया CM, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज LM अपॉन में CM, LM अपॉन में CM, समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को। इज इक्वल टू में μ2 की वैल्यू पुट कर दूंगा फिर से, गामा, गामा आपके पास सेम तरीके से यही बनेगा LM अपॉन में CM, तो ये बन गया LM अपॉन में CM माइनस में, अब बीटा के लिए देखिए, अब बीटा एंगल जो आएगा वो इस ट्रायंगल में आ रहा है, दैट इज LMI, कौन से ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, दैट इज LMI, और इस ट्रायंगल के लिए अगर बीटा निकालता हूं टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा क्या होगा भाई, दैट इज टेंजेंट बीटा को लिख सकता हूं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज LM अपॉन में बेस में लिखूंगा, दैट इज MI लिख सकता हूं, तो ये वैल्यू मैंने पुट की, दैट इज LM अपॉन में MI, सभी को समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को। अब अगर यहां से सारों में से अगर LM को कॉमन ले लूं, तो मैंने क्या किया यहां से नेक्स्ट स्टेप में कि LM को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, इस तरीके से LM को मैंने कॉमन ले लिया, LM को कॉमन लेते यहां पे बच गया 1 बाई OM, OM, LM को कॉमन लेते आपके पास क्या बचा 1 बाई OM प्लस में LM कॉमन आ गया 1 बचा अपॉन में CM, ठीक है, इज इक्वल टू में μ2 LM यहां से कॉमन आ चुका, यहां पे बचा 1 बाई CM माइनस में 1 बाई MI, बचा या नहीं बचा, और LM से LM को क्या कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो इस स्टेप को यहां से लिख रहा हूं, दैट इज, तो आपके पास बचेगा दैट μ1, और एक चीज और, अब अगर मेरे पास एंगल अगर छोटे छोटे थे और जो अपर्चर बनेगा डायमीटर तो यही बनेगा, क्योंकि कंप्लीट डायमीटर आपके पास क्या बनेगा, यही वाला, और हमने अजम्पशन में लिख रखा है अपर्चर इज वेरी स्मॉल, कि जो अपर्चर रहेगा स्मॉल रहेगा, तो M की वैल्यू को P के बराबर पुट कर रहा हूं, दैट मीन्स इस अपर्चर का मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि M की वैल्यू को अप्रोक्स P के बराबर रख दो, M की वैल्यू को कहां रख दूं, P के बराबर, तो वैल्यू क्या बनेगा आपके पास 1 बाई OM की जगह में रख रहा हूं, M की जगह में रख दिया P, प्लस में 1 बाई आपके पास CM है, CM की जगह रख दिया मैंने CP, क्लियर है सभी को, इज इक्वल टू में, और इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, दैट इज μ2 बचा, और किसके बराबर 1 बाई CM की जगह CP माइनस में 1 बाई M की जगह P रख रहा हूं PI, समझ आया नहीं आया भाई, क्लियर है सभी को इतना पॉइंट, और अब इसकी वैल्यू को लिखना है,
ठीक है, तो वैल्यू को लिखने हैं, यहां पर लिखता हूं भाई, तो आपके पास वैल्यू लिखता हूं दैट इज, अगर आपके पास म्यू वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया म्यू1 अपॉन में ओपी। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन OP इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपके पास क्या है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको क्या लेके चल रहा हूं U, तो मैं यहां पे रख सकता हूं U, और वो भी कैसा रहेगा, माइनस का होगा। प्लस में रहेगा, म्यू1 के अंदर मल्टीप्लाई की म्यू1 अपॉन में CP। अब CP की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूं भाई, CP आपके पास सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को मैं लिखता हूं रेडियस R, तो इसको मैंने पुट कर लिया R, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू में, और अगर अब मैं वैल्यू इज इक्वल टू पुट करूंगा म्यू टू के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं म्यू2 अपॉन में CP आपके पास सेम रेडियस रहेगा, तो इसको लिख रहा हूं प्लस का R ही रहेगा, ठीक है, और माइनस में फिर लिखना है दैट माइनस इज इक्वल टू में, वो आपके पास क्या होगा, म्यू2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू2 अपॉन में पी आपके पास इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस को किससे लिखता हूं भाई, V से लिखता हूं, दैट इज V। तो और उधर साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसा रहेगा, प्लस का। और अगर अब की बार मैं R को एक तरफ ले आऊं और बाकी को एक तरफ, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर ले आया, उसको उधर लेके जाऊंगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होते ही बनेगा म्यू1 अपॉन में म्यू माइनस का म्यू2 अपॉन में V इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा म्यू1 बाई आर माइनस में म्यू2 बाई आर। होगा या नहीं होगा, क्लियर है सभी को। और यहां से इसको अच्छे से लिख सकता हूं दैट इज म्यू1 बाई यू माइनस में म्यू2 बाई V इज इक्वल टू में म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई आर। नाउ दिस इज द रिफ्रैक्शन, ये आपके पास वो रिफ्रैक्शन रहेगा थ्रू द स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर आपके पास इमेज कैसी होगी, रियल होगी। क्लियर है सभी को, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.